हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, लाइव मार्केट ऑफलाइन मार्केट में। वैसे मैं 10 बजे से 2:30 बजे तक उस ग्रुप में वॉइस चैट में लाइव रहता हूँ, तो किसी भी टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो 9:15 से डाटा को अगर हम देखें तो 9:15 से हम डाटा को देख रहे हैं। बाकी आपकी डेट्स है 20/9/2024, आज का दिन है फ्राइडे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, 25,500 पर। सुबह से ही ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग है, और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे क्या एक ही स्ट्राइक प्राइस पर ये रुकते हैं या फिर कहीं डब्ल्यूटीटी बनाने की कोशिश रहती है, क्योंकि ये 66% है, ये 55% है। इस पर नज़र हम बना के रखेंगे। तो ये परसेंटेज आपकी धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारी एक्चुअल वैल्यू 525 होती है, और नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे हमारी जो है वो 475 के आसपास की वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू। और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें तो हमारी 514 के आसपास आ रही है, और सपोर्ट की वैल्यू है 64 के आसपास। ठीक है, तो एक हम लाइन बना लेंगे यहाँ पर, एक लाइन बनाएंगे। जो 15 की वैल्यू, एक बार वो 8 की वैल्यू के आसपास आ रही थी। फिलहाल के लिए मैं 10 के आसपास रख लेता हूँ, क्योंकि 10 के आसपास से मार्केट आई है। तो 10 की भी वैल्यू दिखाया होगा, क्योंकि जब 8 की दिखा रहा था तो 10 की भी दिखाया होगा मार्केट। और जब ये 10 की वैल्यू दिखाएगा तो नीचे की क्या वैल्यू होगी, नीचे की वैल्यू जो होगी 475 की जो वैल्यू होती है वो नियर अबाउट मुझे लगता है 65 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए, 60 या 65 की। सपोर्ट की वैल्यू थोड़ा सा मैं नीचे लेके चलता हूँ, जब ये मार्केट सपोर्ट पर आई होगी तो पता चला होगा। अभी के लिए इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 10:25 पर ये वैल्यू हमें क्या दिखा रहा है, थोड़ी सी वैल्यू को हम समझने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 515 ही दिखा रहा है, और सपोर्ट की वैल्यू दिखा रहा है वो 60 के आसपास आ रही है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस से ट्रेड को बनाया होगा तो यहाँ से 25 के आसपास भी वो ट्रेड मिला है। हालांकि वो सपोर्ट को हिट करके गया है, क्योंकि पहले ही टिक में मार्केट सपोर्ट तक आ गई है, तो यहाँ से ये ट्रेड लेना रिस्की होता है। लेकिन अगेन अगर ये सपोर्ट पर आती है तो सपोर्ट भी रिस्की है, सपोर्ट -1। सपोर्ट -1 की वैल्यू क्या दिखा रहा है मार्केट, पहले टिक में सब कुछ हो गया है। जैसे मार्केट अब रेजिस्टेंस ओपन हुई है, इसके बाद सीधा आई है सपोर्ट पर, सपोर्ट से रिवर्स होकर फिर रेजिस्टेंस पर गई है, फिर सपोर्ट -1 पर आई, और सपोर्ट -1 से फिर रेजिस्टेंस +1 गई है। तो ये जो है ये पहले ही ट्रिक का खेल था कि अगेन ये रेजिस्टेंस पर जाती है तो रेजिस्टेंस रिस्की है, और यहाँ से अगर आप ट्रेड को बना रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड को पकड़ लिया है पहले टिक में तब तो ठीक है, फिर सपोर्ट से भी यही कैंडल ने ट्रेड दे दिया है। इसके बाद फिर अगेन ये सपोर्ट -1 सेप होता है। तो सपोर्ट -1 की जो वैल्यू कैलकुलेटर दे रहा है वो 410 के आसपास की होगी शायद, 410 के आसपास की है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू आपकी 25 होती है। तो 425 से ये रिवर्स हुई है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड को पकड़ा होगा सपोर्ट -1, हालांकि ये भी एक ट्रेड है, एक ट्रेड रेजिस्टेंस से सपोर्ट, और फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट -1 से रेजिस्टेंस +1 तक का। रेजिस्टेंस +1 का क्या है वैल्यू, जब मार्केट सपोर्ट -1 पर आई है तो एक बार हम इस पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या टाइम, उस टाइम का क्या सिनेरियो था। सपोर्ट -1 पर आने पर कहीं सपोर्ट WTB तो नहीं था, 35 के आसपास चलते हैं। तो सपोर्ट हमारा अभी भी कहीं WTB होने की संभावना नहीं है। -1 की ये वैल्यू होगी 410 की, और 410 की तो वैल्यू नहीं, एक एक्चुअल वैल्यू जो मार्केट को रोकती है, यहाँ से वो ट्रेड बन सकता था, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के नीचे बस 15 पॉइंट का रिस्क है, वहाँ से आप एक ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि सपोर्ट कहीं भी WTB नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड आएगा। तो सपोर्ट -1 की वैल्यू भी एक लाइन में खींच लेता हूँ 410 के आसपास की, जो कि नहीं आई है। अगर आप यहाँ से ट्रेड को बना रहे हैं तो ओनली आपको 10 से 15 पॉइंट का रिस्क था, जो कि मार्केट यहाँ तक आती है इजीली, फिर ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि नीचे कहीं भी WTB होने की संभावना नहीं थी। ठीक है, सपोर्ट -1 से रेजिस्टेंस +1 की क्या वैल्यू दे रहा है इस टाइम पे, रेजिस्टेंस +1 ये वैल्यू होती है 551 की। तो 551 पर ये ट्रेड आपका हुआ है, 551 के आसपास की एक लाइन हम बनाएंगे, 551 के आसपास। ठीक है, ये 551 के आसपास हुई। तो सपोर्ट -1 से लेकर रेजिस्टेंस +1 तक का ये ट्रेड हुआ है, पूरा ट्रेड हुआ है। एक तो रेजिस्टेंस हुआ, फिर अगेन ये रेजिस्टेंस से होने के बाद फिर सपोर्ट से हुआ, फिर सपोर्ट से लेकर वो -1 आई है, तो -1 से फिर एक ट्रेड हुआ है। यानी 1 2 3, 3 तो नहीं हुआ, ये 4 हो गया, और 4 के बाद ये रेजिस्टेंस +1 के ऊपर एक्चुअल वैल्यू के आसपास चली गई है। रेजिस्टेंस +1 की एक्चुअल वैल्यू यही होती है 475। इतना नीचे से प्रेशर था तो मुझे लगता है कि वो एक्चुअल वैल्यू के आसपास चली गई है। एक्चुअल वैल्यू से वो रिवर्सल फिर नीचे की तरफ हुआ है, तो आधा डाइवर्जन ही मिला है, जो कि 50 के आसपास होता है। 50 तक की मार्केट आई थी,
और 50 से फिर वो रिवर्स होकर ऊपर की तरफ गई है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही सिनेरियो बनने की कोशिश हो रही थी। 10:05 पर देखने की कोशिश कीजिए कि क्या सिनेरियो में कुछ चेंजेस हो रहे थे। 10:05 पर हम देखेंगे तो 10:05 पर ये परसेंटेज आपको दिख रही है 62%। अगर ये WTT हो जाए तो सपोर्ट +1 से एक ट्रेड हो सकता है। चलिए 10:05 तो यहाँ पे आपको 62%, इसके बाद फिर अगेन करते हैं तो ये 63% के आसपास होने वाली है परसेंटेज। देखिए 63% ये परसेंटेज बढ़ने ही चालू हो गई है, अभी भी 63 है। ये परसेंटेज आपकी 64 हो गई। तो ये 10:12 पर भी अभी 64 है और अभी भी 64 है। 13 पर भी, 14 पर आपकी 66% हो गई। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, 67% हो गई ये परसेंटेज। यानी परसेंटेज लगातार बढ़ रही है। तो आपको जब भी सपोर्ट +1 पर ये मार्केट मिले तो आप ट्रेड को बना सकते हैं, जो कि 530 के आसपास वैल्यू आ रही है। उस टाइम पर 35 से 36 के आसपास की वैल्यू आ रही थी। अगर उस टाइम पर देखने की कोशिश करें तो 35 या 36 के आसपास की वैल्यू आ रही थी। यहाँ पर देखिए 40 के आसपास से मौका दी है मार्केट, जो कि सपोर्ट +1 की वैल्यू है। ये सपोर्ट +1 की वैल्यू है। यहाँ से एक कॉल का ट्रेड हो सकता था रेजिस्टेंस +2 तक का। रेजिस्टेंस +2 की क्या वैल्यू है? रेजिस्टेंस +1 है, ये +2 है। +2 की क्या वैल्यू है? रेजिस्टेंस +2 इसलिए है 630 के आसपास है। तो रेजिस्टेंस +2 इसलिए मैं बोल रहा हूँ 630। यहाँ पर देखिए एक लाइन खींचिए, ये आपका रेजिस्टेंस +2 है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू भी वही है और रेजिस्टेंस +2 भी वही है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस +2 की वैल्यू अभी सही आ रही है। तो यहाँ से वो ट्रेड होता है सीधा रेजिस्टेंस +2, यानी 2 डाइवर्जन का 100 पॉइंट का ट्रेड ये भी होता है। यहाँ से यहाँ तक का, इसके ऊपर का मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये इतना ऊपर चली गई है। तो इतने ऊपर की हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए रेजिस्टेंस +2, क्योंकि रेजिस्टेंस +1 को इसने हिट कर लिया है। इसलिए रेजिस्टेंस +1 पर ये नहीं रुकेगी, रेजिस्टेंस +2 पर ही रुकेगी। तो ये ट्रेड भी एक ईजी हुआ है। यानी एक ट्रेड आपका रेजिस्टेंस से, फिर इसके बाद सपोर्ट से, फिर सपोर्ट -1 से, -1 के बाद फिर जब ये मार्केट आई है अगेन सपोर्ट +1 पर, तो यहाँ से फिर भी 100 पॉइंट का ट्रेड एक बना है, ठीक है। इसके बाद ये मार्केट में सिनेरियो हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ 10:40 पर सिनेरियो। अगर ये सिनेरियो में कुछ चेंजेस हुआ है तो उस सिनेरियो के हिसाब से एक्ट होगा। अभी रेजिस्टेंस आपका 83% है, लेकिन ये मार्केट जो है +1 के ऊपर चली गई है। ये मार्केट देखिए इस तरह जा रही है क्योंकि ये कोई सिनेरियो हुआ नहीं। रेजिस्टेंस WTT जरूर हुआ, लेकिन जब तक ये पूरे तरीके से शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक रेजिस्टेंस +1 के ऊपर मार्केट नहीं जाती है। तो रेजिस्टेंस +1 के ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये मार्केट और भी ऊपर चली गई है। अगर यहाँ से कोई डायरेक्शन से उल्टा ट्रेड करता है तो कहीं न कहीं वो एक गलत ट्रेड होता है, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो ऐसा ही नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान हुआ है किसी का तो वैसे यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं था कि बेयरिश ट्रेड भी सोचा जाए। तो यहाँ तक ये ट्रेड हुआ है। इसके बाद फिर मार्केट में कुछ चेंजेस अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या हुआ है, 12:10 या 15 पर चलते हैं। 12:10 पर ही चलते हैं। 12:10 पर अगर हम देखें तो मार्केट में 25,500 पर ये रेजिस्टेंस था, जो कि WTT बनाया 25,600 पर। फिर इसके बाद यहाँ शिफ्ट होकर अगेन ये WTT बनाया, तो एक कहीं ना कहीं बुल रन का सिनेरियो हुआ और ये बुल रन का सिनेरियो हो गया। बुल रन का सिनेरियो है तो भाई उसके पहले ही हमें देखना होगा, उसके पहले ही देखना होगा, क्योंकि मैं आज मार्केट में था नहीं। 10:45 के आसपास, 45 मिनट के आसपास अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस अभी तो कहीं WTT नहीं दिख रहा है। 11:15 पर चलते हैं। 11:15 पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन अगेन WTT हो गया। तो ये परसेंटेज आकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, लेकिन बुल रन तो अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये बुल रन हो गया है, बुल रन हो गया, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। जब ऊपर से ही शिफ्ट नहीं हुआ, केवल WTT बना के बुल रन नहीं हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी आपका यहीं पर है और सिर्फ WTT है, सिर्फ आपका WTT है। इसलिए यहाँ से बुल रन का रिस्क अगर आपको लेना भी है तो सपोर्ट +1 से ही आपको ट्रेड को बनाना होगा। इसलिए सपोर्ट +1, क्योंकि सपोर्ट कहीं भी ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा है। और साथ ही ये भी दिख रहा है कि अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर आके कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मार्केट सीधा सपोर्ट तक जाने की क्षमता रखता है। इसलिए क्षमता रखता है क्योंकि सपोर्ट बीच में कोई रोकने वाला नहीं है मार्केट को। और जो कि वही चीज़ हुआ भी है, जो कि मार्केट यहाँ पर जब आई है 10:55 या 1:05 या 15 के आसपास हम रखते हैं, तो देखते हैं क्या हुआ है। 1:05 पर लेके चलते हैं इसको। 1:05 पर क्या हुआ है, 1:05 पर आप देखें तो हमारा 500 से जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था
वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ या फिर और भी ऊपर आ गया, रेजिस्टेंस अभी भी यहाँ है और ये तो बुल रन दिख रहा है, लेकिन हमें ट्रेड लेने वाली जगह तो हमारी यही है, एक सेफ जगह जहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट अगर ऊपर की तरफ नहीं आया तो मार्केट सपोर्ट तक चाहे जब जा सकती है। तो कहीं से भी अगर आप ट्रेड को बनाएंगे तो बहुत हाईली रिस्क होगा, और वो कभी भी मार्केट अगर सपोर्ट देने जाएगी तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा। इसलिए कहीं से भी ट्रेड को मत बनाइए, सपोर्ट +1 का ही वेट करिए अगर आप बुल रन का ट्रेड कॉल का लेना चाहते हैं तो। और ये मार्केट ने वही किया है, जब मार्केट नीचे की तरफ आई है तो क्या कुछ चेंजेस हुआ है। 1:20 यहाँ पर हम 20 मिनट कर देते हैं इसको, 1:20 करें तो अभी रजिस्टेंस WTT है। WTT होने के बावजूद +1 की जो वैल्यू है 803 के आसपास की वैल्यू, यहाँ से ही वो ट्रेड हुआ है 803 के आसपास। ये देखिए रेजिस्टेंस +1 803 के आसपास की वैल्यू दे रहा है, यहाँ से ये ट्रेड सीधा जो सपोर्ट की वैल्यू दे रहा है मार्केट वहाँ तक जाएगी। सपोर्ट की वैल्यू है 503 के आसपास, ठीक है। 503 की अगर हम लाइन बनाएंगे नीचे 503 के आसपास, ये देखिए 503, ये देखिए 503 के आसपास। तो मार्केट वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीधा आई हुई है, इसलिए आई हुई है क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये एक तरीके का नीचे के सपोर्ट ऊपर नहीं गया, इसलिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक ईजिली वो आ सकती थी और आई भी है। और यहाँ से अगेन फिर सपोर्ट से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ गई, सपोर्ट से एक बार रिवर्स हुई तो सपोर्ट -1 भी लगा सकती थी, लेकिन सपोर्ट -1 मार्केट नहीं आई है। तो यहाँ से फिर अगेन ये रिवर्स होकर ऊपर की तरफ गई है, जो कि जा सकती थी। ये कोई फॉल नहीं है, एक रूल के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस भले ही ऊपर भागता चला गया लेकिन सपोर्ट कहीं भी ऊपर आने की कोशिश नहीं है, तो सपोर्ट तक मार्केट ईजिली कभी भी जा सकती है। तो आज की मार्केट बस इतना ही थी। और अगर ट्रेड की हम बात करें तो ट्रेड भी हम देख लेते हैं कितना ट्रेड हुआ है। अगर कोई पकड़ना चाहा होगा तो इसको भी पकड़ सकता था, लेकिन यहाँ से कोई निश्चित नहीं था कि यहीं से वो फॉल आ जाएगा, लेकिन कहीं से भी वो फॉल आ सकता था। कहीं से भी वो फॉल आएगा, जब भी आएगा तो सपोर्ट तक जाएगी मार्केट, और वो हुआ भी, ठीक है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक ट्रेड, दो ट्रेड, मतलब कई मल्टीपल ट्रेड बने हुए हैं। बस इतना ही था आज के दिन में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।